भारत बांग्लादेश सीमा के 47वें स्तंभ के पास बीएसएफ कर्मियों के हस्तक्षेप के बाद लड़ाई हुई। ये आपके स्क्रीन पर दृश्य है, जहां ये पूरी हाथापाई कैमरे पर कैद हुई है। बीएसएफ कर्मियों ने बांग्लादेशी तस्करों के खिलाफ हस्तक्षेप किया, जो कथित तौर पर सीमा पार हाथ से बनी सिगरेट ले जाने का प्रयास कर रहे थे। बीएसएफ कर्मियों का हथियार छीनने का भी प्रयास किया गया। स्थिति अब शांत हो गई है। जाहिर तौर पर बांग्लादेश की ओर से सीमा एजेंसियों ने भी हस्तक्षेप किया, जिससे तनाव कम करने में मदद मिली। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीएसएफ कर्मी तस्करों को सीमा पार करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखें कि ये संवेदनशील भारत बांग्लादेश सीमा की बात आती है तो ये एक बारमासी मुद्दा रहा है, और ये आपके स्क्रीन पर दृश्य है, जहां बीएसएफ कर्मियों और बांग्लादेशी तस्करों के बीच हाथापाई हुई स्थिति अब सीमा पर आ गई है। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कि वास्तव में क्या हुआ, जो कि उत्तर त्रिपुरा जिले में है और भारत और बांग्लादेश के बीच पिलर संख्या 75 में है। और यह चैट मगुरु है कि वास्तव में क्या हुआ था कि कुछ तस्कर भारतीय सीमा से बांग्लादेश में हाथ से बनी सिगरेट की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। जब इन दो बांग्लादेशी बीएसएफ जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने इन जवानों पर हमला कर दिया और जवानों से हथियार छीनने की कोशिश की और वे बांग्लादेश की सीमा में भाग गए। भारतीय सेना ने बांग्लादेश क्षेत्र के अंदर उनका पीछा किया और फिर दूसरी तरफ से लोग बाहर आए, गालियां सुनी, अपशब्दों का इस्तेमाल किया और वे वास्तव में कुल्हाड़ी और एमएस लेकर भारतीय सेना पर हमला करने के लिए बाहर आए। और फिर बांग्लादेशी प्रतिद्वंद्वी बीजीआर बाहर आए और फिर दोनों तरफ की सेनाओं के बीच कुछ बातचीत हुई। और फिर स्थिति यह है कि अब ये वास्तव में बहुत चिंताजनक है, क्योंकि ये पूरी सीमा तनावपूर्ण है। और न केवल इस हिस्से में बल्कि काश शहर में, धर्मनगर के अन्य क्षेत्रों में, चटला में ये सभी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और ऐसी खबरें हैं कि बांग्लादेश की ओर से सीमा पर आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश की गई है, क्योंकि बांग्लादेश में स्थिति का फायदा उठाते हुए आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं और कट्टरपंथी संगठन और आतंकवादी भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर ये घटना सामने आई है, जहां आम बांग्लादेशी आम निवासी आते हैं और भारतीय सेना पर हमला करते हैं, भारतीय सेना से हथियार छीनने की कोशिश करते हैं, एमएस के साथ भारतीय सेना पर हमला करने की कोशिश करते हैं और फिर उन्हें गालियां देते हैं और हिंदू के नाम से हमला करते हैं। इसलिए ये सब चीजें चल रही हैं। इसलिए ये वास्तव में उनकी दुस्साहस और बांग्लादेश में वर्तमान स्थिति और भारत के प्रति उनके स्वभाव और भावना का एक स्पष्ट प्रदर्शन है।